जागते रहो। किसी ने पूछा कि धर्म धर्म तो गीता से पढ़कर सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो सीखो तुम, समझो तुम। मेरे देखे लाखों करोड़ों गीता की प्रतियां इस दुनिया में छप चुकी हैं। हजारों टीकाएं हो चुकी हैं गीता की। हर भाषा में उसकी प्रतियां लाखों करोड़ों की संख्या में मिलेंगी। लेकिन कितने व्यक्ति उस तल को पा सके जिस तल पर कृष्ण खड़े थे। जो तुमने पढ़ा है, तुम ही तो बोलते हो ना, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन तुमने कैसा धर्म सीखा है? उसी पंक्ति का कैसा मतलब निकाला गया है तुम्हारे धर्म गुरुओं द्वारा? कैसा धर्म सिखाया गया है तुम्हें तुम्हारे धर्म गुरुओं ने? क्या व्याख्याएं की है तुम्हारे धर्म शास्त्रों की उन्होंने? जहां हर कार्य लोभ की दृष्टि से किया जाता है। तुम मंदिर मस्जिद भी जाते हो तो स्वर्ग की कामना से। तुम विवाह भी करते हो तो स्त्री सुख की कामना से। तुम बच्चे पैदा करते हो तो बुढ़ापे में सुख की कामना से। तुम तीर्थ जाते हो तो पुण्य की कामना से। तुम दान करते हो तो अगले जीवन में पाने की कामना से। तुम जप करते हो तो बैकुंठ की कामना से। तुम ध्यान भी करना चाहते हो तो लाभ की, शांत होने की कामना से। और फिर तुम कहते हो कि तुमने गीता समझ ली, गीता से धर्म प्राप्त किया जा सकता है। एक आदमी संसार में धन बटोरना चाहता है, यह उसकी कामना है। एक आदमी राम नाम बटोरना चाहता है, यह उसकी कामना है। एक आदमी यहां कोठी खड़ी करना चाहता है, यह उसकी कामना है। एक व्यक्ति स्वर्ग में, बैकुंठ में कोठी बनाना चाहता है, यह उसकी कामना है। तुम इतना बैंक बैलेंस भरना चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, कभी कोई अड़चन ही ना आए। तुम्हारा महात्मा कल्प वृक्ष चाहता है कि उसके नीचे बैठकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, कभी कोई अड़चन ही ना आए। दोनों की कामना तो वही की वही है। कुछ भेद देखते हो क्या दोनों में तुम? एक मुसलमान यहां पर 4 शादियां करना चाहता है, सारे हिंदू विरोध करते हैं कि यह धर्म विरोध है, 4 शादियां। लेकिन सारे हिंदू जो 4 की जगह 10 अप्सराओं से संभोग करना चाहते हैं, उसी लिए वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या वो धर्म संगत है? कुछ भी नहीं समझे तुम धर्म। तुमने धर्म को अपने हिसाब से, अपने लिए, उसके सूक्त अपने लिए अनुवाद कर लिए। जिन बुद्धों ने धर्म की पुस्तकें लिखी होंगी, उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा। लिखने वाले ने क्या लिखा, शायद बोलने वाले को भी नहीं समझ आई होगी कि इसका मतलब क्या है लिखने का। बुद्ध तो बोलकर चले गए, कृष्ण तो बोलकर चले गए, मोहम्मद तो बोलकर चले गए,
लिखने वाले ने अपना किंतु परंतु साथ में जोड़ दिया। सारे कृत्य तुम्हारे कामना से भरपूर, और तुम गीता का उपदेश देते हो, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर, कामना की इच्छा कर। कैसी कैसी मूर्ताएं पाली हैं तुमने। जरा ध्यान से देखना, जीवन में एक भी कृत्य तुम्हारा ऐसा नहीं है जो कामना के बगैर हो। उपदेश तुम गीता का दोहराते हो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इसमें भी तो दृष्टि फल पर ही है कि मैं चिंता नहीं करूंगा। ये चिंता ना होना, ये भी तो एक फल ही हुआ कि मैं चिंता नहीं करूंगा, क्या फल मिलता है। अच्छा मिले बुरा मिले, इच्छा तो यही रहती है परमात्मा ज्यादा फल देंगे, परमात्मा सुखी फल देंगे, या मेरे मन में संतोष होगा कि मेरी इच्छा नहीं है, संतोष के फल की इच्छा हो गई। तुम फल की इच्छा छोड़ते भी हो तो भी किसी ना किसी कामना से ही। तुमने जो भी धर्म पढ़ा, तुम्हें जो भी धर्म सिखाया गया, सभी तो इसी प्रकार का है। सिखाने वाले ही ना समझ, वो स्वयं लोभी। एक एक महात्मा जिसने गीता का अनुवाद किया, उसके पीछे कामना यही थी कि वो कम से कम 25-50 मंदिर बना ले अपने होते हुए। ये कामना नहीं है क्या? हर आदमी किसी और धर्म का भी हो, मुसलमान मस्जिद बनाना चाहता है अपनी दुकान स्थापना के लिए, सिख गुरुद्वारा बनाना चाहता है, फादर चर्च बनाना चाहता है। भेद नहीं है चारों पांचों में कुछ भी, लेकिन जिसे धर्म समझना है उसे तो किसी पागल को पकड़ लेना चाहिए, उसे तो किसी बुद्ध को खोज लेना चाहिए। धर्म कुछ और है। तुम्हारा ये पंक्ति कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, अगर इतने से ही तुम धर्म समझ सकते तो समझ गए होते। हां, इतने से तुम एक हिंदू बड़ी भीड़ का हिस्सा हो जाते हो। कुरान की कुछ आयतें याद करने से तुम एक मुसलमान की बड़ी भीड़ का हिस्सा हो जाते हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो कि किसी विपरीत धर्म वाले ने अगर तुम्हें छेड़ दिया तो तुम कह सकते हो कि मैं मुसलमान हूं, मुझे हिंदू ने मारा, सारे मुसलमान तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और यही कृत्य हिंदू करता है, यही सिख, यही बौद्ध, यही जैन, यही ईसाई। इससे ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है तुम्हारा। लेकिन इन्हीं कामनाओं से हटके जीवन का एक दूसरा भी ढंग है जीने का, जहां मनुष्य कृत्य तो करता है लेकिन कोई कामना नहीं है, जहां बुद्ध का सिर तो झुकता है लेकिन किसी के आगे नहीं, किसी कामना से नहीं, ऐसे ही झुक जाता है। जहां तुम जीते तो हो, जहां तुम परमात्मा का धन्यवाद तो करते हो लेकिन किसी भी कामना से नहीं, जहां तुम्हारे भीतर उस परमात्मा की सतत धार बहने लग जाती है,
और वो सतत धार स्वयं ही तभी बहती है जब भीतर से कामना विलीन हो जाती है। अगर कामना रहे तो परमात्मा की वो धार बह ही नहीं सकती। लेकिन ये सब केवल जागरण से घटित होता है कि तुम्हारा जागरण हो जाए, तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम्हें स्वयं के दर्शन हो जाए, परमात्मा के नहीं, खुदा के नहीं। चिंता भी मत करो उसकी, स्वयं के दर्शन करो, स्वयं के जीवन को देखो। तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता बाद में। तुम दान पुण्य करोगे, रोटियां बांटोगे, लंगर बांटोगे, उससे पहले तुम्हारा घर तो भरा पूरा होना चाहिए, वरना दूसरे को कहां से खिलाओगे। तुम्हारा पेट तो भरा होना चाहिए। तुम्हें 10 दिन से खाना नहीं मिला और तुम लंगर बांटने की इच्छा करोगे, कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता है। तुम नग्न हो और लोगों को वस्त्र पहनाओगे, कंबल उड़ाओगे, हो ही नहीं सकता है। तुम्हें धर्म मिल जाए तो कामनाएं अपने आप विलीन हो जाती है। तुमने जो धर्म पढ़ा है, तुमने जो गीता का अनुवाद पढ़ा है, किया है या दूसरे को समझाया है, सारा ही गलत। मैंने पहले भी तुम्हें एक बार समझाया था, बुद्ध शास्त्र रचते हैं और बुद्धू शास्त्र ढोते हैं। तुमने ढोया हुआ है सारा, चाहे गीता, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, चाहे ग्रंथ, ढोए रखो, इससे धर्म नहीं मिलेगा। धर्म कामना से हटके एक जीवन है, कामना मुक्त एक जीवन है बस। कामना मुक्त भी कहना गलत होगा। एक शाश्वत जीवन का नाम धर्म है, एक शाश्वत जीवन का नाम परमात्मा है, एक शाश्वत जीवन का नाम बुद्ध है, एक उसी शाश्वत जीवन का नाम जागरण है। वही मैं तुम्हें सिखाता हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।